इसलिए भागवत जी में जो लिखा है वही सर्व प्रमाण माना जाता है। अन्य कई बार अन्य पुराणों में जो लिखा है ना, जब किसी को कंफ्यूजन होता है तो उसका समाधान भागवत जी में ही निकलता है। ये पुराणों की रचना किसने की, कौन बताएगा? 18 पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। अब आप सुनिए कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? दादाजी मोबाइल ना चलाओ। अच्छा सुनो, 17 पुराण लिख दिए पर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा उदास क्यों हैं आप? व्यास जी ने कहा हमने तो 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपने 17 पुराण लिखे जरूर हैं, पर आपने जो लिख दिया है वो आप समझ पा रहे हैं? आपको शांति मिल रही है? जब आपको लिखने में शांति नहीं मिली तो सुनने में शांति क्या मिलेगी लोगों को? जब लिखने वाला ही शांत नहीं है तो सुनने वाला शांत कैसे होगा? अब आप एक काम करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। आपने 17 पुराण लिखे जरूर हैं, पर अभी तक आपने उस परम तत्व का वर्णन किया ही नहीं, समझाया ही नहीं। तो व्यास जी ने कहा मैं कैसे लिखूं? तब नारद जी ने कहा मैं सूत्र देता हूं। तब नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोक दिए जिसे चतुश्लोकी भागवत जी कहते हैं। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों के द्वारा व्यास जी ने उनकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में की और वही श्रीमद् भागवत महापुराण बना। और जब भागवत की रचना की तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जब लिखने वाले को शांति मिली है तो सुनने वालों को भी भागवत सुनने में ही शांति मिलेगी। इसलिए भागवत अंत में क्या लिखा गया? अंत में व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत लिखने के बाद व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी।